हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे हैव से होने वाले क्वेश्चंस और उनको किस तरह से हम उनके आंसर दे सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोलना आप इस ट्रिक से सीख सकते हैं। बहुत जल्दी ही आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आप जानेंगे, उसको फिर उसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो भी यूज़ हो रही हैं उनका यूज़ करके ही आपको आंसर देना है। आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, कैसे उनका आंसर देना है। जैसे आपसे पूछा गया, हैव यू प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है ये। आप किस तरह से हैव से होने वाले क्वेश्चंस का आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। आज आप यही सीखेंगे, हैव से होने वाले क्वेश्चंस। हैव यू प्लेड क्रिकेट, कैसे आप इसका जवाब दोगे। अगर आपने क्रिकेट खेला है, ये पूछ रहा है आपसे, क्या आपने क्रिकेट खेला है, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो, चुका चुकी वाले हैं। हाँ मैंने क्रिकेट खेला है, हाँ मैंने क्रिकेट खेला है, तो आई, ठीक है, आई का यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आई लगाना है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला है। अगर खेला है तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, और नहीं खेला है तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। कितना आसान है, आप देखिए। अब इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप तैयार। हैव यू सीन द ताज, हैव यू सीन द ताज, ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, हैज हैव जब आप यूज़ कर रहे हैं और किस वर्ब्स भी आ रही हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव का इस्तेमाल तब भी होता है जैसे कि मुझे कहना हो मेरे पास कोई भी वस्तु है, उसको अगर बताना है तो आई हैव ए पेन, आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए चेयर। इस तरह से आप हैव का भी तब भी इस्तेमाल किया जाता है। उस कंडीशन में वर्ब नहीं आ रही है, कोई क्रिया नहीं हो रही है उसमें, मगर इसमें क्रिया हो रही है, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट हैज़ है, बहुत सारे रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। शॉर्ट में समझिए, ट्रिक जानना है कि इस ट्रिक से हम क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग टेंसेस के बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो पूछा गया, हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताजमहल देखा है, देख लिया है या देखा है। हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताजमहल देखा है। यानी कि आप सेंस भी समझिए, किस सेंस में बात हो रही है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उसी सेंस में आपको जवाब देना है। आई हैव, ठीक है, क्या था क्वेश्चन, हैव यू सीन द ताज, तो आपने क्या किया, यू को यहाँ से हटा दिया, तो आई हैव सीन द ताज। अगर आपने पॉजिटिव वे में कहना है, सकारात्मक बात को करना है कि मैंने ये काम किया है, तो आई हैव सीन द ताज, और नहीं किया है तो आई हैव नॉट सीन द ताज, आई हैव नॉट सीन द ताज। हैव यू ईटन, थर्ड फॉर्म, ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। क्या जवाब होगा, बहुत सिंपल सा है। आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। यू को हटा के आपको क्या करना है, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या था और उसके आंसर किस तरह से दिए जा रहे हैं। आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट, निगेटिव बोलना है। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया। हैज़ ही सब्जेक्ट। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। तो इसको आप अलग अलग समझ सकते हो। अगर ही शी इट, ही शी इट, इनके साथ आपको हैज़ लगाना है। आई यू वी दे, इनके साथ आपको हैव लगाना है। आई यू वी दे हैव, इनके साथ हैव रहेगा।
ट्रिक आप सभी तरह के टेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हो। मगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं, जल्दी से अंग्रेज़ी बोलना सीखनी है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलते रहें।